जय श्री राम। आज मैं एक अलग ही टॉपिक लाई हूँ अपने सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को सबको। सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जो बात मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसको सोचकर अभी तक मेरे पास गूज़ बम्स हो रहे हैं। यकीन मानो कि इतनी बड़ी सच्चाई है कि आज के युग में जब मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जाता है। कोई भी जो शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो उसे सुनता है और आपकी मुराद पूरी होती है। सबसे पहले मैं इन्हीं शक्तियों को, उस ईश्वर को बहुत बहुत नमस्कार करते हुए आज आपकी बात शुरू करती हूँ। यकीन मानना ये बिल्कुल 100% सच है। जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। करीब 1986-87 की बात है। 15-16 साल की एज रही होगी। तो मिलिट्री वाला हमारा घर था, ब्लैक एंड वाइट टीवी था। यहीं मेरठ में आरबीसी का हमारा सेंटर पर था। तो हम लोग विक्रम बेताल 5 बजे, मुझे जहाँ तक ध्यान है 5 साढ़े 5 का टाइम था। तो विक्रम बेताल संडे के दिन आया करता था। उसमें ये श्री अरुण गोविल जी राजा विक्रम की भूमिका करते थे और एक सज्जन कुमार करके थे, वो बेताल की भूमिका करते थे। और उसमें कभी कभी राजकुमारी जो एक कहानी दिखाया करते थे, तो दीपिका चिखलिया जी जिन्होंने बाद में सीता का, रामानंद सागर जी की रामायण में सीता मैया का रोल किया, वो उसमें राजकुमारी बनती थी। ये तब से ये जोड़ी मुझे बहुत पसंद थी। 86-87 में ऐसे ही हम लोग बच्चे बड़े क्यूरियोसिटी में उस प्रोग्राम को देखते थे। उसके बाद फिर 1991 में, 92 में आप सभी लोग जानते हैं कि रामायण आया, जो कि घर घर मैंने वो देखा है, मैंने वो टाइम देखा है रामायण महाभारत का। हम कॉलेज वगैरह में होते थे, स्कूल कॉलेज में होते थे, कि सड़कें खाली हो जाती थी। तो मैं बहुत मतलब हम लोग उन्हें राम में ही देखते थे और उनके अंदर हमें राम ही दिखता था श्री राम गोविल जी में। तो मतलब अगर हम राम की कल्पना करते हैं तो उनको राम, उनको सीता मैया, और ऐसे ही अभी मानते हैं। तो क्या हुआ कि उसके बाद शादी हो गई, अपने अपने घरों में बिजी हो गए, अपनी लाइफ में बिजी हो गए। इन्हीं की मैंने एक फिल्म सावन को आने दो और बचपन में कभी देखी थी, तब भी वो मुझे पिक्चर सावन को तो मैं बता रही थी। तो फिर उनको हम इसी रूप में देखते थे। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। मुझे कभी नहीं मालूम था कि मैं उनसे कभी मिल पाऊंगी। बस मन में ये था कि जब वो हमारे मेरठ के सांसद बने कि अरुण गोविल जी को मिलना है, राम के रूप को देखना है। तो 1-2 बार पहले भी वो हमारे इधर से निकले, कभी काफिला निकला, लेकिन बस अपनी व्यस्तताओं में रही, नहीं मिली। कुछ मर्यादाएं, कुछ अपनी टीचिंग और कुछ अपनी पॉलिटिक्स से थोड़ी दूर रहने की नेचर, कुछ जैसा भी रहा। आज फिर 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे पे आज मेरी अपनी क्लासेस की छुट्टी थी। जैसे तो ये लगा कि बाहर जाकर देखूं, वैसे ही वॉक करने की जैसी आदत थी, वॉक करने गई। देखा तो पता चला कि कम्युनिटी सेंटर में योगा डे हो रहा है। उन्होंने तो क्यूरियोसिटी में जा गई। थोड़ी देर में पता चलता है मेरे को, एक शुभचंद तक मेरे फ्रेंड्स करके लोग, कुछ लोग मुझे आके बताते हैं कि यहाँ पे आज अरुण गोविल आ रहे हैं। आप मानेंगे कि मैं चमत्कृत थी, क्योंकि मैंने अपने मन में ये सोचा था। ऐसे घर में एक बार बात करी थी कि कभी हो सकता है कि वो इधर ही आ जाएँ, क्या ऐसा हो सकता है कि कभी वो हमारे घर ही आ जाएँ या इधर ही कहीं आस पास आ जाएँ। आप मानेंगे कि मैं हैरान थी देखकर कि कैसे तो मैं उठी, कैसे मैं बाहर गई, कैसे मुझे किसी ने बताया कि आपके कम्युनिटी सेंटर में ही अरुण गोविल आ रहे हैं। मैंने श्री राम को धन्यवाद किया। मैंने कहा कि तो मैंने अपने मन में आज से 40 साल पहले, 40 साल हो गए, 86 2026 में हम, तो कि जो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मुझे उनसे मिलना है, उन्हें देखना है, बात करते हुए देखना है, वो इस तरह से पूरी होगी। और मैं उनके अंदर श्री राम को ही देखती थी और राम का ही मैं दीदार करना था। आप मानेंगे, फिर मैंने वहाँ जाके वीडियो बनाई। वो बोल रहे थे, मैंने दूर से नमस्कार किया और फ़ोटो वगैरह तो नहीं ले पाए, मतलब एक झिझक भी थी। लेकिन जितना मुझे लगा, जैसे मैंने सुना नमस्कार जिस तरह तो हंसते हुए गए। मेरी कुछ फ्रेंड्स मेरे पास आई कि भाई आपकी फ़ोटो करा दें, कुछ कर दें। लेकिन मैं इतनी चमत्कृत थी कि आप मानेंगे गला रुक गया और मेरे अश्रु बहने लग गए। मुझे ऐसे श्री राम का, मुझे उस भगवान का, मैंने कहा कि देखो मैं नहीं जा पाई तो आपने उनके स्वरूप को मुझे मेरे घर के आसपास ही, मेरी लक्ष्मण रेखा के अंदर ही उन्हें भेज दिया, ताकि मेरे मन में एक जो इच्छा थी कि मैं श्री राम को, जो कि उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया था, वो जो रूप था उसको मैं देख पाऊँ, तो आपने वो मेरी इच्छा पूरी की है। मैं उस यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं आप लोगों सबसे कहती हूँ कि सच में दिल से अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं तो वो ज़रूर पूरा होती है, जैसे कि मेरी होती है। और मैं श्री राम और ईश्वर में और भी ज़्यादा मैं भरोसा करने लगी हूँ। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।